हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आरती। और आज हम करेंगे सीडीपी यानी कि आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एज पेडागोजी का रिवीजन। तो ये हिमांशी मैम के नोट्स हैं जो कि उन्होंने फ्री प्रोवाइड किए हैं, तो आज हम उनका ही रिवीजन करेंगे। और अगर आपके पास ये नोट्स नहीं है तो मैं इन नोट्स की जो पीडीएफ है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं। और चाहे तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, बट ये है कि अगर आपके पास नोट्स रहेंगे तो आप और अच्छा पढ़ पाएंगे, नहीं तो आप वीडियो के साथ साथ भी अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना अपना। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा दूं, तो सिलेबस ये रहने वाला है सीडीपी का। वृद्धि विकास, और ये आपका वृद्धि विकास, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ये सिलेबस है। तो सिलेबस से हटके हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पर, जो कि है वृद्धि और विकास। देखिए, वृद्धि और विकास, एक सेकेंड। तो यस, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे आपका वृद्धि और विकास की। तो यहाँ से ये आपका बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र है, जो कि फ्री नोट्स है, हिमांशी मैम के हैं ये। इनकी जो मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करा दूंगी प्रोवाइड। तो यहाँ से देखिए आप, वृद्धि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है तथा इसमें गुणात्मक परिवर्तन एक परिणात्मक मात्रात्मक यानी परिवर्तन दोनों शामिल होते हैं। तो विकास कैसी प्रक्रिया है? विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया, सतत यानी कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि स्टॉप नहीं होती। अगर मैं विकास की बात करूँ तो वो बूम टू टूम जाता है, ठीक है। यानी जब आप माँ के गर्भ में होते हो तब से आपका विकास होना शुरू होता है, और जब तक आपकी मृत्यु होती है तब तक आपका विकास होता रहता है। और विकास में आपके जो गुणात्मक और परिणात्मक परिवर्तन होते हैं वो भी आपके शामिल होते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे ये वृद्धि दी हुई है और यहाँ पे ये विकास दिया हुआ है, और जो यहाँ पे एक साइन भी लगा हुआ है, आपको आई थिंक दिख रहा होगा। तो इस साइन का क्या मतलब है कि इस साइन का मतलब है जो वृद्धि है वो विकास से छोटी है। अगर आपका विकास ये इतना बड़ा है तो वृद्धि आपकी इतनी बड़ी, यानी विकास के अंदर आपकी जो वृद्धि है वो समा सकती है। आप देख सकते हो कि जो विकास है वो गर्भकालीन से स्टार्ट होता है और आपकी मृत्यु तक होता रहता है, परंतु जो वृद्धि होती है वो एक समय के बाद रुक जाती है। वो एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, यानी जब आपकी किशोर अवस्था होती है वहां तक आपकी वृद्धि होती है, उसके बाद आपकी वृद्धि नहीं होती, ठीक है, जो कि मैच्योरिटी के बाद रुक जाती है। और जो आपका विकास है वो बूम टू टूम चलता रहता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि गुणात्मक परिवर्तन कौन से होते हैं, तो मैं आपको एक बार गुणात्मक परिवर्तन बता देती हूँ, जिनको हम क्वालिटेटिव चेंज भी कहते हैं। जैसे कि वे ऑफ डूइंग समथिंग, किसी काम को करने की जो शैली होती है, यानी कार्यशैली आप कह सकते हो, कार्य क्षमता है ना, एबिलिटी टू डू समथिंग इमोशनल, इनको हम गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। और अगर वहीं पर हम परिणात्मक परिवर्तन की बात करें, यानी क्वांटिटेटिव चेंज की, जो कि आपका हाइट, शेप, उस वगैरह में जो आपके चेंज होते हैं, है ना, अगर आपके हाइट में चेंज हो रहा है, आपके वेट में चेंज हो रहा है, आपकी शेप में चेंज हो रहा है, तो वो दिख सकते हैं, हम उन्हें देख सकते हैं, क्योंकि वो वृद्धि के अंदर आ रही है, ठीक है। और किसी काम को करने की क्षमता, ये सब भी ये विकास के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि जब आप छोटे थे आप उस काम को अच्छे से नहीं कर सकते थे, पर आप बड़े हुए, आपके अंदर वो विकास हुआ आपका उस काम को करने का, तो आप उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो आपका विकास है, जो डेवलपमेंट के चेंजेस हैं, वो कैसे, वो प्रोग्रेसिव होते हैं, ऑर्डरली होते हैं, सीक्वेंटल होते हैं। इनको हम POS कह सकते हैं कि वो एक प्रोग्रेसिव में होंगे, एक ऑर्डर में होंगे और एक सीक्वेंस में होंगे, ठीक है। और ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। सतत क्या है? सतत एक कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है जो कि लगातार चलती रहती है, इसके अंदर कोई भी रिवर्सिबल मोड नहीं आता, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ कि विकास के जो पक्ष होते हैं, यहाँ पर देखिए आपको विकास के पक्ष दिए हुए हैं। जो विकास के पक्ष है, आपका फर्स्ट है आपका मानसिक पक्ष, सेकंड है आपका सामाजिक पक्ष, थर्ड है आपका सामरिक पक्ष इत्यादि, ठीक है। अब हम एक एक करके विकास के सभी पक्षों के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो एक सेकेंड, जो यहाँ पे आपका दे रखा है विकास, यहाँ पे ये विकास है जिसमें आपका शारीरिक विकास, यस, यहाँ पे आपका ये विकास दे रखा, यहाँ पे आपका ये विकास दे रखा है जिसमें आपका शारीरिक विकास है, और आपका मानसिक विकास है, आपका सामाजिक विकास है, आपका सामयिक
जो सामविक विकास होता है, यानी इमोशनल डेवलपमेंट होता है। तो ये क्या, ये सारे जो डेवलपमेंट हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या फिर आप इन्हें ब्रॉड डोमेन्स भी कह सकते हो कि विकास के जो यानी डेवलपमेंट के जो ब्रॉड डोमेन्स होते हैं। ठीक है, एक सेकेंड में आपको छोटा करके दिखाती हूँ, यहाँ पे आपको कंप्लीटली दिख जाएंगे ये रही। ओके, यहाँ पे ये सारे, ये चारों के चारों ब्रॉड डोमेन्स हैं। आप इनको इस तरीके से भी याद कर सकते हो, PCSC, यानी P से आपका फिजिकल डेवलपमेंट, C से कॉग्निटिव डेवलपमेंट, S से आपका सोशल डेवलपमेंट और E से आपका इमोशनल डेवलपमेंट। और यहाँ पे देखिए जो ये फिजिकल डेवलपमेंट है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट से कनेक्टेड है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका सोशल डेवलपमेंट से कनेक्ट करता है, और सोशल डेवलपमेंट आपका इमोशनल डेवलपमेंट से कनेक्ट करता है, और इमोशनल डेवलपमेंट आपका फिजिकल डेवलपमेंट से कनेक्ट करता है। इसका मतलब है कि जो डेवलपमेंट के जितने भी ब्रॉड डोमेन्स है वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यस, अब हम बात करें यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट की, तो देखिए फिजिकल डेवलपमेंट से आपका क्या मतलब है कि आपके हाइट में वृद्धि, आपके वेट में वृद्धि, आपकी साइज में वृद्धि, आपके शेप में वृद्धि। यानी अगर आपके हाइट, वेट, शेप, साइज में चेंज आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो फिजिकली हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे पहले छोटा बच्चा है, यहाँ से फिर ये थोड़ा बैठना सीख गया, अब ये यहाँ से बॉल से खेल रहा है, बॉल से खेलने के बाद ये पकड़ना सीख गया, पकड़ने के बाद अच्छा सा अपना आराम से चलना सीख गया। तो ये फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। जो आपकी हाइट, वेट, साइज, शेप जिस किसी में भी चेंज होता है उसको हम फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं कि आप फिजिकली अब डेवलप हो चुके हो। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ चल। यस, तो आपको यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आपको मोटर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, जिसमें आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और प्रिसिशन होता है। ठीक है, जिसमें क्या है कि गति संबंधित पक्ष जो शारीरिक विकास से संबंधित होते हैं, यानी गति से ही संबंधित ये पक्ष है जो कि आपका शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट से ही संबंधित है। जैसा कि फर्स्ट है आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स और सेकंड आपका फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स का क्या अर्थ है, यानी जब आपकी बड़ी मांसपेशियां वर्क करती है तो वहां पे आप ग्रॉस मोटर स्किल्स कह सकते हो, और जब आपकी छोटी मांसपेशियां वर्क करती हैं तो आप इसको फाइन मोटर स्किल्स कह सकते हो। यानी ये किस तरीके से काम करती है, ये आपकी जी और एफ, जो GF होती है, इस तरीके से आपकी ये वर्क करती है। वर्क का मतलब है कि पहले आपकी जो ग्रॉस मोटर स्किल्स है वो डेवलप होंगी, बाद में आपकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होंगी। ठीक है, तो ग्रॉस मोटर स्किल्स का मतलब है पहले आपकी जो बड़ी मांसपेशियां होती है, जैसे कि आर्म की मसल्स हो गई, लेग की मसल्स हो गई, पहले वो वर्क करना सीखती है। बाद में जो आपकी छोटी मांसपेशियां होती है, जैसे कि आंखों की मांसपेशियां, हाथों की मांसपेशियां, ये सभी आपकी बाद में वर्क करना सीखती है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें छोटे बच्चा है, छोटे बच्चे से आप कहो कि बेटा चल दे, चल के दिखा दे, तो वो इजीली चल के दिखा देगा। मतलब इतना छोटे बच्चे से मत कहना जिसको चलना नहीं आता। ऐसा हो 3 साल का हो, 3 साल, 2 साल, 2 साल में तो नॉर्मली सब चल ही देते हैं। ठीक है, वो चल के दिखा देगा, जैसा भी उस पर चला जाएगा। अब आप उसी 2 साल के बच्चे से कह दो कि बेटा आंखों में काजल लगाना, वो नहीं लगा पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी उसकी जो फाइन मोटर स्किल्स है वो डेवलप नहीं हुई है, वो अभी छोटी मांसपेशियों से इतना अच्छा वर्क नहीं कर सकता जितना वो बड़ी मांसपेशियों से कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी बड़ी मांसपेशियां डेवलप हो चुकी है। आई होप आपको ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ग्रॉस मोटर स्किल्स वो होती हैं जब हमारी बड़ी मांसपेशियां वर्क करती हैं अच्छे से, और फाइन मोटर स्किल्स वो होती हैं जब हमारी छोटी मांसपेशियां वर्क करती हैं अच्छे से। ये जो दोनों चीजें, ग्रॉस मोटर स्किल्स भी, फाइन मोटर स्किल्स भी, ये सभी आपकी फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आती है। आई होप आपको फिजिकल डेवलपमेंट भी समझ में आया होगा। और जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया, जो डेवलपमेंट के ब्रॉड डोमेन्स हैं डेवलपमेंट के, वो है आपके P और आपका C और आपका S और आपका E। ये आई थिंक ये 4 डेवलपमेंट ही थे, है ना, ब्रॉड डोमेन के डेवलपमेंट के, जिसमें से हम P यानी फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात कर चुके हैं। और फिजिकल डेवलपमेंट में आपका मोटर डेवलपमेंट और ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट था। ये मोटर डेवलपमेंट बेटा आपका फिजिकल डेवलपमेंट में ही है, और फिजिकल डेवलपमेंट में ही भी आपके 2 टाइप्स हैं, जो कि है ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। आई होप आपको फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स का भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जब आपकी बड़ी मांसपेशियां वर्क करती है तो आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स होता है, जब आपकी छोटी मांसपेशियां काम करती है तो आपका फाइन मोटर स्किल्स होता है। अगर मैं आपको थोड़े बहुत एग्जांपल दूं, मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताना कहाँ कहाँ पर ग्रॉस मोटर स्किल्स वर्क कर रही है, कहाँ कहाँ पर फाइन मोटर स्किल्स वर्क कर रही है, तो एक सेकेंड मैं आपको कुछ काम बताती हूँ, आप बताना कि इसमें कौन कौन सी जो स्किल्स है वो वर्क कर रही है। देखिए यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाई है, मैं बोलूंगी तो आप खुद से सोचना कि इसमें कौन सी स्किल्स यूज हो रही है। जैसे जंपिंग,
वो है आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स है, क्रिकेट हो गया और आपका साइकिलिंग हो गया, रनिंग हो गया, डांसिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, जेवलिन थ्रो, फाइटिंग, रस्सी कूदना और आपका भरतनाट्यम करने में भी आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स ही वर्क करती हैं। और अगर हम फाइन मोटर स्किल्स की बात करें तो जैसे कि आप ड्राइंग कर रहे हो, क्योंकि उसमें आपकी छोटी मांसपेशियां बिल्कुल अच्छे अच्छे से ड्राइंग करनी होती है, तो वहां पे आपकी आंखों की मांसपेशियां भी और आपके हाथों की मांसपेशियां भी, यानी फाइन मोटर स्किल्स वर्क करती है। और अगर हम बात करें राइटिंग लिखने में आपकी फाइन मोटर स्किल्स वर्क करती है, सुई में धागा पिरोना, पेंटिंग करना, सिलाई बुनाई कढ़ाई और कंघी करना, कटिंग करना और क्ले से कोई भी चीज बनाना। हम जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं हम उनको क्ले दे देते हैं, या फिर स्कूल में ना कहते हैं कि किले से आपको मॉडल बना के लाने, तो क्यों कहते हैं हम, क्योंकि ताकि उनकी जो छोटी मांसपेशियां हैं, फाइन मोटर स्किल्स है, वो डेवलप हो, इसीलिए हम उन्हें ये एक्टिविटी करने के लिए देते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा क्रॉस और फाइन मोटर का। और पिछली पिछली साल क्वेश्चन आया था फाइन मोटर स्किल से कि रीमा सुई में धागा पिरो रही है, तो उसमें उसको कौन सी स्किल्स वर्क कर रही है, यानी कौन सा कौशल लग रहा है। तो रीमा जब सुई में धागा पिरोती है तो वहां पर उसका सूक्ष्म गति कौशल यानी फाइन मोटर स्किल्स वर्क करती है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको, यहाँ 1 सेकेंड, यहाँ पे आपको फाइन मोटर स्किल्स है उसका कुछ दिया हुआ है एग्जाम्पल, जैसे कि उंगलियों और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना, रेत में पैरों की उंगलियां घुमाना, ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, काजल लगाना, सभी में आपका फाइन मोटर स्किल्स वर्क कर रहा है। ओके, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, आगे की तरफ देखते हैं क्या है। यस, तो हम बात कर चुके थे पी की, यानी पी यानी फिजिकल डेवलपमेंट की, पी के बाद आता है आपका सी। अब हम बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, और फिर सी के बाद बात करेंगे हम एस की, और फिर लास्ट में हम बात करेंगे ई की, क्योंकि यही चार